बुर्ज हमलरीज माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज हम साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हमल के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और इस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। अगर आप बुर्ज हमल फर्द हैं तो आपका 8वां घर, जो कि दूसरे लोगों के माली मामलात से मुताल्लिक है, पर बुर्ज अकरब की हुक्मरानी है, जबकि आपका दूसरा घर, जो आपके ज़ाती माली मामलात से मुताल्लिक है, इस पर बुर्ज सौर की हुक्मरानी है। साल के आगाज में मरीख पीछे हट रहा है, और चूंकि मरीख आपका हाकिम सैयारा है और मुश्तरका वसाइल के घर पर भी हुकूमत करता है, इसलिए आपको चीज़ों को दोबारा तरतीब देने की मुद्दत का सामना करना पड़ सकता है। ये आपकी माली हालत हरकियात में तब्दीली के तौर पर जाहिर हो सकता है। हो सकता है कि आप खुद को कर्जों और टैक्स जैसे मसाइल को हल करते हुए पाएं, और हो सकता है आप अदायगियों का इंतजार कर रहे हो। 2 जनवरी से 4 फरवरी तक ज़ोहरा आपके 12वें घर में होगा। यह काबिल जिक्र है क्योंकि ज़ोहल मार्च 2023 से आपके 12वें घर में है, और ये दोनों सैयारे आपको कर्जों को हल करने और कुछ ज़ाती और मालियाती चक्रों को ख़त्म करने का इशारा करता है। आपके माली घर का हाकिम, जिसका ताल्लुक रूहानियत से भी है, बाद में इस इलाके में पीछे हट जाएगा, और आपके 12वें घर में ग्रहण लगने के साथ इस बात का कवी इशारा है कि आप ऐसे काम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं जो कम बोझल और ज्यादा रूहानी तौर पर मुंसलिक है। आपके छठे घर में एक चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। इसके बाद 30 अगस्त को नया चांद और 21 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण होगा। ये मुद्दत आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बुझोहे को छोड़ने का इशारा दे सकती है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब एक नई मुलाजमत में मुंतकली इंतजामी किरदार के बजाय ज्यादा तख्लीकी किरदार अदा करने का इंतखाब हो सकता है। आप अपने आप को 12 घर की तरफ मुतवज्जे होते हुए महसूस कर सकते हैं, जो कि रिवायती दफ्तरी तरतीब से हटकर ज्यादा लचकदार काम के माहौल की तरफ इशारा करता है। ये मुंतकली एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है, क्योंकि आप शिफा याबी को कबूल करते हैं और खुद एक शिफा बख्श बनने की सलाहियत रखते हैं। उन चांद ग्रहण के दौरान 12 घर में ज़ोहरा की मौजूदगी माली फ़ायदे के मौक़े की निशानदेही करती है, जिससे फुर्सत के वक्त में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ तख़य्युलाती और तख्लीकी शुबों में भी काम हो सकता है। साल का इब्तिदाई महीना 2 जनवरी से 4 फरवरी तक खास तौर पर उम्मीद अफजा नजर आता है। बुर्ज हुत में ज़ोहरा नई माली आमद के इम्कान की निशानदेही करता है। ताहम जनवरी के वस्त में मोहतात रहें, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात का बाइस बन सकता है। ज़ोहरा 3 मौक़े पर ज़ोहल के साथ मुवाफ़क़त करेगा: 18 जनवरी, 7 अप्रैल और 24 अप्रैल, जो आपके माली मामलात में ज़्यादा संजीदा रवैया इख्तियार करने के लिए याद दहानी का काम कर सकते हैं। इसके बाद ज़ोहरा 4 फरवरी को बुर्ज हम में दाखिल होगी, जहां वो 1 मार्च को पीछे हटने से पहले तकरीबन 6 हफ्ते तक रहेगी। ये पीछे हटने वाली मुद्दत न सिर्फ आपके मालियाती घर बल्कि आपके साथी के मालियाती घर को भी मुतासिर करेगी, जिससे ये जाहिर होता है कि आपका साथी कुछ मालियाती एडजस्टमेंट का सामना कर रहा है। इस तरह 1 मार्च से 12 अप्रैल तक ज़ोहरा का पीछे हटना आपकी माली सूरत हाल और आपकी शिराकत की हरकियात दोनों के लिए अहम होगा।
इसके बाद 29 मार्च को आपके पहले घर में आखिरी सूरज ग्रहण ज़ोहरा और अतार्द के पीछे हटने के साथ सुकून और सलामती के बारे में अहम सवालात उठाता है। मरीख आपके चौथे घर में वाक़ होगा, जो आपको गुज़िश्ता 2 सालों की तब्दीलियों पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब का अहद करने की तरगीब देगा। चांद ग्रहण के अगले दिन नेपच्यून आपके पहले घर में दाखिल होगा। मज़ीद बरहां ज़ोहल 24 मई और 1 सितंबर के दरमियान मुख्तसर तौर पर आपके पहले घर में दाखिल होगा। ये तरक्की और तब्दीली के एक अहम लम्हे की निशानदेही करता है, हालांकि आपको माली पाबंदियों और चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। 4 फरवरी से 27 मार्च तक और फिर 30 अप्रैल से 6 जून तक बुर्ज हमल में ज़ोहरा के साथ आप जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर सकते हैं, जब आप एक नया मकसद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। साल के आगाज में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, मुमकिना तौर पर गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम जून में बेहतरी की तवक्को है। 6 जून को ज़ोहरा आपके मालियात के दूसरे घर सौर में दाखिल होगा, जहां ये 4 जुलाई तक रहेगा। ये ज़ोहरा के लिए एक ताकतवर और साजगार पोजीशन है। 6 जून से 4 जुलाई तक का अरसा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद किस्मत का सैयारा मुश्तरी 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। इस दौरान आप खानदान से ताउन हासिल कर सकते हैं, होम ऑफिस कायम कर सकते हैं या रियल एस्टेट के लेन देन में मशगूल हो सकते हैं। ये टाइम फ्रेम खास तौर पर घर खरीदने के लिए साजगार है, और अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या खानदानी कारोबार से वाबस्ता हैं तो ये माली वसाइल में इजाफे का इशारा देता है। अगर अपने साल के शुरू में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तालीम के लिए पुरज़्म हैं या रियल एस्टेट में सरमायाकारी की है, तो आप अक्टूबर और नवंबर के आखिर तक कसरत के एहसास की तवक्को कर सकते हैं। ये नोट करना भी ज़रूरी है कि यूरेनस 7 जुलाई और 7 नवंबर के दरमियान आर्जी तौर पर बुर्ज सौर से बाहर निकल जाएगा, जिससे एक और अहम तब्दीली आएगी। यूरेनस की बुर्ज जौज़ा में मुंतकिली बेहतर माली इस्तेहकाम की मुद्दत की निशानदेही करती है। 2018 के बाद से यूरेनस आपके दूसरे घर को मुतासिर कर रहा है, जिसके नतीजे में कुछ अदम इस्तेहकाम और खुद कफालत के हुसूल के लिए दबाव में इजाफा हुआ होगा। 7 जुलाई से 7 नवंबर तक यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा, जो एक ऐसे मरहले की निशानदेही करेगा जहां आप आज़ादी पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी सलाहियतों को बुलंद कर सकते हैं। ये मुद्दत AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत इख्तिराई आइडियाज़ के जरिए आमदनी पैदा करने के मौके भी पेश कर सकती है, जिससे ज़्यादा माली इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। इसके बाद यूरेनस 7 नवंबर 2025 से 25 अप्रैल 2026 तक आपके दूसरे घर में वापस आ जाएगा, जो साल के आखिर तक इजाफी उतार चढ़ाव ला सकता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।